Okay, students. So let us start our chapter trigonometric functions. So already we make a first video on trigonometric functions. So let me introduce it again. So there are two approaches of trigonometry. One approach centers around the study of triangle, to which you have already been introduced in your high schools. And other one is the unit circle approach, in which we use radian measure of an angle to define trigonometric functions of real numbers, which meets the requirements of calculus and modern mathematics. So basically, what I mean to say, trigonometric functions, they are also called the circular functions. So यहाँ पे हम बेसिकली डील करते हैं फैमिली ऑफ थीटा से. थीटा तो ऑलरेडी आपको पता है, एंगल क्या हो गया हमारे पास, एंगल को हमने डिफाइन किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. और यहाँ पे अब हमें फैमिली ऑफ एंगल, इसका जो परिवार है थीटा का, उसके बारे में डिस्कस करना है. सो उसमें हमारे पास साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, और बहुत सारे बाकी हमारे पास फैमिली मेंबर्स हो गए. सो अब इनको डिफाइन करने के लिए साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, और उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, और इसके लिए हम डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक यूनिट सर्कल की. सो हमने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल को ड्रॉ किया. यूनिट सर्कल का मतलब क्या हो गया कि जिसकी जो रेडियस है वो यूनिट लेंथ की होगी. अब ये रेडियस 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, बट ये जो रेडियस है हमेशा ही रहेगी यूनिटी. सो हमने एक यूनिट सर्कल को क्रिएट किया जिसमें रेडियस यूनिटी है. यूनिटी मीन्स कोई भी उसका यूनिट हो सकता है, वो सेंटीमीटर में भी हो सकती है ना. अगर ये 1 सेंटीमीटर हो तब भी ये यूनिट सर्कल होगा, और अगर ये रेडियस 1 मीटर हो तब भी ये यूनिट सर्कल होगा, और अगर ये रेडियस बहुत बड़ी हो, किलोमीटर में हो, तब भी ये यूनिट सर्कल होगा. सो हमने यहाँ पे यूनिट सर्कल पे कुछ पॉइंट्स लिए, ए, बी, सी एंड डी. सो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो गए, 1,0, क्योंकि यहाँ पे यूनिट लेंथ है तो एक्स कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे वाई 0 होगा. ऐसे ही यहाँ पे यूनिट लेंथ है तो यहाँ पे y कितना होगा, 1 होगा, बट x यहाँ पे 0 होगा. यहाँ पे x होगा -1 बिकॉज वी आर मूविंग इन लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0. तो ये होगा -1 और y कितना होगा, 0 होगा. ऐसे ही d पे y होगा -1 और x होगा 0. सो ये एक यूनिट सर्कल हमने यहाँ पे क्रिएट किया. और अब इस यूनिट सर्कल पे हमने एक पॉइंट P को चूज किया जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए a, b. तो हमने a को कैसे चूज किया, b को कैसे चूज किया. बेसिकली ये जो a है, दिस इज माय x, और जो b हो गया, दिस इज माय y. सो अब कैसे हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे x. तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक प्रोजेक्शन करता हूँ ऑन x एक्सिस. ये जो प्रोजेक्शन है, दिस इज माय b. ये जो प्रोजेक्शन है, दिस इज b. और ये जो डिस्टेंस है O से इस पॉइंट का, दिस इज कॉल्ड A. और ये हमारे पास होगी यूनिट लेंथ 1. और ये जो O है ये 0 0 हो गया. ये O कितना हो गया, 0. ये O क्या हो गया, 0 हो गया. सो अब मेरे को ये जो OP है ये कैलकुलेट करना है. सो OP को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा. सो OP मीन्स OP इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज इक्वल टू, हम कैसे निकालते हैं उसको, that is A minus means this first point A minus 0. So A minus 0 square, A minus 0 square. ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का मेथड है. ऐसे B minus 0, so plus B minus 0 का स्क्वायर. दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का मेथड है. और हमने क्या लिया, OP क्या चीज है, दैट इज ए यूनिट सर्कल. सो OP इज इक्वल टू 1. सो 1 इज इक्वल टू, सो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides. So what we get, we get 1 square is equal to A square plus B square. This can be written as A square plus B square
is equal to 1 is equal to 1. ओके, सो अब हम इस a को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस a बाय cos x एंड b बाय sin x. ओके, सो यहाँ पे जो a है ये हो गया इक्वल टू cos x और जो b है उसको रिप्लेस किया sin x. एक्चुअल में b क्या चीज है? इट इज ए प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, और ये जो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस है इसी को बोलते हैं हम sin x. अब यहाँ पे x क्या चीज है? x ये एंगल हो गया, x ये क्या हो गया? एंगल. x ये एंगल हो गया. अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा होता तो इसको लिखते sin थीटा. तो यहाँ पे x क्या हो गया? ये एंगल हो गया. जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, उतना ही एंगल ये है फ्रॉम a टू b. बेसिकली ये भी x है, ये भी x है. सो a is replaced by cos x, b is replaced by sin x, and what is b? What is b? b is a projection on x axis. So b प्रोजेक्शन है और प्रोजेक्शन को हमेशा लिखते हैं sin x से, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसको लिखते हैं cos x. जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसको लिखते हैं cos x. तो cos x के ऊपर sin x है, cos x के ऊपर sin x है. सो अब यहाँ पे प्लेस करते हैं. a की जगह हमने लिखा cos x और b की जगह हमने लिखा sin x. तो यहाँ पे इस इक्वेशन इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर x, और इस इक्वेशन x में हम ये दोनों वैल्यूज प्लेस करते हैं. सो हमारे पास क्या आएगा? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. सो ये हमारे पास एक रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गया, रिलेशन बिटवीन sin x cos x, और वी कैन से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. सो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई. दिस इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी. So I will write it my first identity. First identity, sin square x plus cos square x is equal to 1. Now we will write the second identity also. Second identity also. So that can be written as So before going to the second identity, let me again go back to the first identity and do some modification in the first identity. So first identity can be written as sin square x is equal to 1 minus cos square x. Okay, so this is another way to write the first identity. I can write the first identity in one more way. This can be written as cos square x is equal to 1 minus sin square x. So this is the third way to write the first identity. Okay, and let me take other fundamental identities now. Other fundamental identities. So I just make a space for that. Other fundamental identities. Other fundamental identities. So other fundamental identities ऐसे ही जैसे हमने अभी लिया sin square थीटा या sin square x plus cos square x is equal to 1, और sin square x is equal to 1 minus cos square x, or cos square x is equal to 1 minus sin square x. So we have one more
fundamental identity, it is called 1 plus 10 square x. It is equal to secant square x. 1 plus 10 square x is equal to secant square x. So ये भी कहाँ से आया हमारे पास? This is again from unit circle, So अब हम इनको डायरेक्टली मेमोराइज करेंगे, यूनिट सर्कल पे नहीं जाएंगे। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 10 square x is equal to secant square x minus 1. 10 square x is equal to secant square x minus 1. फर्स्ट को हमने लिखा 1 plus 10 square x is equal to secant square x. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, secant square x minus 10 square x is equal to 1. secant square, तो ये वैसा ही हो गया हमारे पास, जैसा हमने sin square x plus cos square x is equal to 1 को लिया, तो यहाँ पे हमने लिया secant square x minus 10 square x is equal to 1. Let me take one more identity. So this is second identity. अब हम थर्ड आइडेंटिटी को लेके चलते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज हमारे पास यूनिट सर्कल से डिराइव होंगी, यूनिट सर्कल से हम इनको कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटी को मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे आएगी, तो सेकंड आपके सामने है। अब मैं थर्ड को दिखाता हूं कि थर्ड आइडेंटिटी कैसे आएगी। So third identity is this is second and this is my third. Third can be written as cosecant square x minus cot square x is equal to 1. Cosecant square x minus cot square x is equal to 1. Or it can be written as cosecant square x is equal to 1 plus cot square x. तो दो मेथड से हमने इसको लिखा। अब इसको हम एक और मेथड से लिखते हैं, cot square x is equal to cosecant square x minus 1. So ये थर्ड आइडेंटिटी को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। So हमने अभी तीन आइडेंटिटीज को डिस्कस किया और अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, और ताकि हमें लेक्चर बोरिंग फील ना हो, लगे कि हमें कुछ इन आइडेंटिटीज का एप्लीकेशंस है। सो लेट अस सोल्व वन क्वेश्चन। उसके बाद हम कुछ और आइडेंटिटीज को स्टडी करेंगे। सो उससे पहले एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। Okay, so let me take my first question. Prove that 1 plus 10 square x, 1 plus 10 square x, 1 minus sin x, 1 plus sin x, 1 plus sin x, it is equal to 1. तो ये हमें प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होगा। बहुत इजी है। सो हमने अभी 1 plus 10 square x को किया, 1 plus 10 square x, तो यहाँ पे ये गिवन है 1 plus 10 square x. So 1 plus 10 square x is equal to secant square x. So directly 1 plus 10 square x, it can be written as secant square x. Okay, and 1 minus sin x and 1 plus sin x, this is a minus b, a plus b, a minus b and a plus b. तो ये फार्मूला हो गया, और ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर x, sin
square x, है ना. So secant square x, तो 1 square x, 1 square means 1 minus sine square x, and 1 minus sine square x, this is basically equal to cos square x. So this is equal to cos square x. So secant square x into cos square x, and this cos square x, this cos square x, again this can be written as cos square x is equal to 1 upon secant square x. So we can write secant square x, and this is 1 upon secant square x. So this is cancelled. Ultimately the result is 1. So क्या benefit है in identities का? So these are very helpful in solving the questions. एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं. So we are given prove that sin x over 1 minus cos x is equal to cosecant x plus cot x. तो हम चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें. चॉइस इज आवर्स. So I will take the left hand side. So take the left hand side, sin x upon 1 minus cos x. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 plus cos x, 1 plus cos x, 1 plus cos x. So अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. So sin x, यहाँ पे ध्यान रखना है जो ये माइनस साइन होगा इसके अपोजिट साइन यहाँ लेके चलना है. एक बार यहाँ पे प्लस करेंगे, एक बार यहाँ पे प्लस करेंगे. So sin x 1 plus cos x and 1 minus cos x and 1 plus cos x, 1 plus cos x. तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. So this becomes, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, sin x 1 plus cos x. ये डिनोमिनेटर में हो गया a minus b a plus b. So मैंने अभी बताया a minus b a plus b a square minus b square. So न्यूमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, sin x 1 plus cos x, और डिनोमिनेटर को हम करेंगे a square minus b square. So sin x एज इट इज रहा न्यूमिनेटर में, 1 plus cos x एज इट इज रहा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 minus cos square x. और 1 minus cos square x को लिख सकते हैं sin x. तो ये हमारे पास हो गया sin x 1 plus cos x, 1 plus cos x, और ये हो गया sin square x. तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया. So what is left? 1 plus cos x divided by sin x. तो इसको हम लिख सकते हैं is equal to 1 upon sin x plus cos x upon sin x. And we know that 1 upon sin x को हम लिख सकते हैं 1 upon sin x को cosecant x. Cos x plus sin x, this is cot x. So left hand side is equal to right hand side, hence proved. So okay students, that's all for today, and we will continue with the same chapter in our next video. That's all for today. Thank you.